हाय दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पीएचडी एडमिशन 2025-26 फेज 1 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्किप मत करो, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। अप्लाई करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। एडमिशन कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंतर्गत होगा। कैटेगरी ए के लिए सिलेक्शन इंटरव्यू पर आधारित होगा, जबकि कैटेगरी बी के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होंगे। रिटन टेस्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन शामिल होंगे। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का फाइनल एडमिशन इंटरव्यू के बाद होगा कैटेगरी ए के लिए, या रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के बाद कैटेगरी बी के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म एकेटीयू की वेबसाइट www.aktu.ac.in पर 28 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये है और एससी, एसटी, महिला और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है। रिटन एग्जाम की टेंटेटिव डेट 27 सितंबर 2025 है और ये ऑफलाइन होगा। एडमिट कार्ड्स 22 सितंबर 2025 से वेबसाइट पर मिलेंगे। सभी कैंडिडेट्स को अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहना होगा। कोई अलग से लेटर या ईमेल नहीं भेजा जाएगा। अपडेट्स अखबार में प्रकाशित नहीं होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट www.aktu.ac.in के माध्यम से भरा जा सकता है। यहाँ एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम में फेलोशिप्स होमी भाभा रिसर्च कम टीचिंग असिस्टेंट्स के अंतर्गत उपलब्ध हैं। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जाम में शामिल हो रहे हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू की डेट तक क्वालिफाइंग एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तो वे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम अंतिम होगा, लेकिन आंसर शीट को 5000 रुपये प्रति पेपर का भुगतान करके परिणाम घोषणा के 7 दिन के भीतर स्क्रूटनी के लिए सबमिट किया जा सकता है। एप्लीकेशन को डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ को लिखित रूप में जमा किया जा सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट काउंसलिंग और इंटरव्यू में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एक बार सीट अलॉट हो जाने के बाद इंस्टीट्यूशन और ब्रांच में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट अलॉट किए गए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो काउंसलिंग के समय जमा की गई फी वापस नहीं की जाएगी। सभी जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aktu.ac.in पर नियमित रूप से विजिट करना जरूरी है। अधूरे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। एडमिशन के 2 प्रकार हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए उन कैंडिडेट्स के लिए है जो नॉन फेलोशिप चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो गेट, नेट, कैट, सीमैट, जीपैट, पीजीईटीए या अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में वैलिड स्कोर के साथ क्वालिफाइड हैं, उन्हें पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से छूट दी गई है। इनका सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से सिर्फ नेट कैटेगरी 1 यानी नेट जेआरएफ यूजीसी फेलोशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। नेट कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स नॉन फेलोशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई कैटेगरी ए का कैंडिडेट एकेटीयू होमी भाभा फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें कैटेगरी बी के अंतर्गत रिटन एग्जाम देना होगा। कैटेगरी बी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एकेटीयू फेलोशिप और नॉन फेलोशिप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी ए के अंतर्गत नहीं आने वाले कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम 2 घंटे का होगा और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 50 सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन से। सिलेबाई गेट, जीपैट, नेट, कैट, पीजीईटीए या राष्ट्रीय स्तर के एग्जामिनेशन के अनुसार होंगे। रिटन एग्जाम से शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी ए की मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के आधार पर और कैटेगरी बी की मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के संयुक्त स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी। कैटेगरी बी के लिए मेरिट लिस्ट में रिटन एग्जाम को 70% और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। एडमिशन के लिए सब्जेक्ट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और अप्लाइड साइंसेज के फैकल्टीज़ में पीएचडी प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शामिल हैं। फार्मेसी में फार्मेसी, आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर और प्लानिंग, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट और अप्लाइड साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स शामिल हैं।
रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत यूपी के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स और उनके माता पिता जो यूपी से हैं और SC, ST, OBC, NCL या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। SC, ST, OBC, NCL या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को अकेडमिक एलिजिबिलिटी में 5% मार्क्स का छूट मिल सकता है। OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें हर प्रोग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन या OMR पैटर्न में होगा। क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। हर सही जवाब के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। गलत जवाब या बिना अटेम्प्ट किए गए सवालों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाई ब्रेक के मामले में कम गलत जवाब देने वाले कैंडिडेट को ज़्यादा रैंकिंग दी जाएगी। रिटन टेस्ट लखनऊ में हो सकता है, पर यह एप्लीकेंट्स की संख्या पर निर्भर करता है। एग्जाम 27 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल होगा और डाउनलोड किया गया कार्ड वैलिड होगा। एडमिट कार्ड में किसी भी गलती के लिए कैंडिडेट एग्जाम के दिन सेंटर सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी ज़रूरत इंटरव्यू और काउंसलिंग के समय पड़ेगी। अपडेट्स के लिए नियमित रूप से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.eqtu.ac.in पर जाते रहें। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।